हम एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स जो है, देखें एलिप्स के लिए आपको एक फार्मूला जो है ना वो ज़हन में रखना है। एलिप्स के लिए एक्चुअली एक्सेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है बेसिकली होता है E इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पे हम सी और ए की वैल्यूज़ देख लेते हैं। बेसिकली इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो देखें ए इज इक्वल टू ए ही है, एलिप्स का केस है तो सी का आपको फार्मूला ज़हन में आ गया होगा कि सी इज इक्वल टू रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि सेंटर में प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो सी की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए। तो हमारे पास जो इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। फोकल कॉर्ड, तो देखें फोकल कॉर्ड जो बेसिकली जो है ना वो लेटस रेक्टम को ही कहते हैं। ये लेटस रेक्टम का ही दूसरा नाम है, ये अपने ज़हन में रखने के। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करता है तो इसी का नाम है बेसिकली लेटस, सॉरी इसी का नाम है जी हमारे पास इसमें, 1 सेकेंड, ओके हियर वी गया, हियर वी हैव लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हमारे पास जो है ना फोकल कॉर्ड का ही दूसरा नाम है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, हमें जस्ट ये देखना है कि किस साइड पे बन रही है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x लाइक दिस, राइट साइड पे ये होगा। अब यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू लिखूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जनरल फॉर्म है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी 3/4। अब ये लेटेस्ट रेक्टम है, लेट्स सपोज ये फोकस है तो फोकस से पास करता है, x इज इक्वल टू 3/4 इज द राइट आंसर, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो none of these is the right answer. Eccentricity is less than 1, the conic is an ellipse. जब आप लेस दैन 1 की बात करें, एक्चुअली वो एलिप्स पूछना चाह रहे हैं। सर्कल जाहिर सी बात है उसकी ज़ीरो तो लेस दैन 1 ही रहेगी, लेकिन अगर लेस दैन 1 लिखा हुआ है तो आप उसके लिए एलिप्स को चूज़ कीजिए। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हमारी जो एक्सेंट्रिसिटी, पहले तो ये समझिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है। देखें हमारे पास जो है ना, अगर मैं हाइपरबोला की बात करूँ, ओके यहाँ पे अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो कुछ इस तरह से था आपके पास, कुछ इस तरह से। अब रेक्टेंगुलर ऐसा हाइपरबोला होता है कि जिसमें यहाँ पे जो है ना, लेट्स सपोज मेरे पास इधर और इधर अगर मैं एक ये जो है ना लाइक दिस, यहाँ पे मैं एक ये शेप बनाऊँ ना, तो ये एक मेरे पास रेक्टेंगल शेप बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली शेप जो है रेक्टेंगल शेप। ओके, अब इस तरह का केस तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास ए और बी दोनों इक्वल हो जाए। देखिए जनरल फॉर्म इसकी थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास इसमें 1। अब अगर ये दोनों ए और बी इक्वल हो जाए तो उस को हम कह देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब ए और बी जो है ना ये दोनों इसके अंदर इक्वल रहेंगे। अब हम इसकी एक्सेंट्रिसिटी पता कर लेते हैं क्या होगी। देखिए एक्सेंट्रिसिटी का भी हमने फार्मूला लिखा था, वो था बेसिकली ई इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। ओके, अब सी पहले निकालना है तो हाइपरबोला है, हाइपरबोला के दरम्यान में माइनस है, तो जब मैं सी फाइंड करना लगूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, लेकिन हम खुद तो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर ए और बी दोनों इक्वल होंगे, तो बी की जगह पे भी आप ए पुट कीजिए तो ये ए स्क्वायर ऑलरेडी था, ये बी स्क्वायर बनेगा, तो ये मिलकर हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ नीचे है हमारे पास ए, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा कैंसलेशन के बाद √2। तो एक्सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी √2, किस केस में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्पेशल हाइपरबोला जिसके अंदर ए और बी ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके पास इक्वल हो जाते हैं। द लाइन विच नेवर मीट द कॉनिक, एक्चुअली द लाइन विच नेवर मीट द कॉनिक इज नोन एज द टेंजेंट। here actually we have a line which never meet the conic। देखिए यहाँ पे टेंजेंट इस सेंस में है कि जो हमारे पास इसमें हाइपरबोला एंड एलिप्स बनेगी तो उस केस में जो है ना आपके पास ओके, तो उस केस में हमारे पास जो है ना टेंजेंट होगा जो कॉनिक्स के साथ मीट नहीं करता। द लाइन वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू, अब देखें यहाँ पे अगेन वही बात आ गई
हमारे पास एक हाइपरबोला है। अब देखिए हाइपरबोला में आपने ये नहीं देखना है कि वो लेफ्ट वर्ड है राइट वर्ड है, जो भी होगा टेंजेंट लाइन हमेशा यही रहेगी ए ओवर एम। तो सीधे ए ओवर एम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच इज़ क्लोजेस्ट टू द फोकस, वो पॉइंट पैराबोला का, तो वो याद रखिए हमेशा वर्टेक्स रहता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी देखें। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें है जी, ओके नेक्स्ट हमारे पास 1 सेकेंड। ओके कहते हैं कि इफ़ द कटिंग ऑफ द प्लेन, ये बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इफ़ द कटिंग ऑफ द प्लेन इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ इट्स स्नैप्स। अब बोथ नैप जो है ना वो बोथ नैप बनते हैं हाइपरबोला के केस में, इज इक्वल टू 0 रहता है सर्कल के लिए। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखिए कंडीशन फॉर द लाइन वाइज इक्वल एक्सप्रेस इज टेंजेंट टू द सर्कल के, कंडीशन हमें देखनी है कि ये लाइन जो है वाइज इक्वल एक्स प्लस सी सर्कल के लिए रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ये रहेगा। कंडीशन है ये, आप देखिएगा। द फोकाई ऑफ द सर्कल टेंड्स टू द सेंटर के, जो हमने कहा था ना कि एलिप्स और सर्कल एक दूसरे के स्पेशल केस है। तो एलिप्स के अंदर तो आपको ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे फोकस नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अब यही फोकस अगर सेंटर को अप्रोच कर जाए तो फिर हमारे पास जो है ना वो सर्कल बन जाता है बेसिकली। तो ये सेंटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 0 माइनस ए। अब फोकस देखिए आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि या तो ये अपवर्ड होगा या राइटवर्ड होगा, क्योंकि ए की वैल्यू वाई में पड़ी हुई है। अपवर्ड होगा या आपके पास है लेफ्टवर्ड। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो वाई इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है ये डाउनवर्ड होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की लाइन पॉजिटिव है। तो डाउनवर्ड के लिए एक तो एक्स पे स्क्वायर होगा और साथ में नेगेटिव भी आएगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। लाइन सेगमेंट थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम, सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्स इज नोन एज ए प्लस सी। और याद रखिए इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं पेरीजी का। और अगर हमारे पास दूसरा डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होता है ए माइनस सी और उसको हम कहते हैं एपोजी। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है बेसिकली इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ इसी केस में आते हैं एलिप्स में। एलिप्स में बेसिकली हमारे पास जो है ना रिज़ल्ट आते हैं कि रोटेट हो रही होती हैं चीज़ें, ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं। तो उस केस में हम जो है ना इसकी स्टडी बेसिकली कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो है ना आप इसको देखिएगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास इसमें कि नंबर ऑफ टेंजेंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम ये एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा आपके पास एक सर्कल है। और सर्कल भी अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली एच और के की वैल्यू तो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। सो सर्कल आपको पता है कि बेसिकली जो है ना ओरिजिन पे होता है। ओके तो टेंजेंट्स तो हमेशा दो ही ड्रा किए जा सकते हैं, एक पॉइंट से जो पॉइंट आउटसाइड होगा इस सर्कल के। ओके आप देख भी नहीं पॉइंट उसको पुट करके देखें तो डेफिनेटली ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये इसमें रिज़ल्ट आ जाएगा। और दूसरा सॉरी यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट होगा बेसिकली वो एपोजी होगा और स्मॉलेस्ट जो है ना वो पेरिजी होगा, ये करेक्शन कीजिएगा।